आइंदा 24 घंटे के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹4.93 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹320.73 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.15 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹367.21 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मार्जिन बढ़ाने और रोजाना कीमतों के नफाज पर हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का मुल्क की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात किसी मुस्बत नतीजे पर ना पहुंच सके। मार्जिन में इजाफे और रोजाना कीमतों के नफाज पर मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद एसोसिएशन ने मुतालबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। एबट रोड, पाल रोड और डेविस रोड के अतराफ में बारिश रिकॉर्ड की गई। नेशनल टाउन, एयरपोर्ट और जौहर टाउन में बादल जमकर बरसे। बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। निचली इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात रहीं। बारिश से लश्कों का तरसीली निज़ाम मुतासर होने से कई इलाकों में बिजली बंद रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का मौजूदा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। शहर में बारिश के दौरान पेश आने वाले 2 हादसात में एक मजदूर जाम बहाक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। मांगा मंडी में पानी की मोटर चलाते हुए 48 साल साबिर करंट लगने से जान की बाजी हार गया। गुलशन रावी बंद रोड पर प्लास्टिक बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 ने तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शहर में कहा कितनी बारिश हुई, अदाद-ओ-शुमार जारी। निचला टाउन में सबसे ज्यादा 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन में 51, काहना में 36 और एयरपोर्ट पर 36 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन रावी में 30, समनाबाद में 27, गुलबर्ग में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जेल रोड पर 18, लक्ष्मी चौक में 22.2 और अपर माल में 33 मिलीमीटर बारिश हुई। लाहौर में औसतन 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मॉनसून और हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा हाउसिंग में कंट्रोल रूम कायम। डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल मोहम्मद अरशद को कंट्रोल रूम का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा हाउसिंग के मुताबिक मॉनसून सूरत हाल में बर वक्त रिस्पॉन्स और मुतल्लिका इदारों से राबता यकीनी बनाया जाएगा, जबकि हंगामी हालात से निपटने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। सेफ सिटी सेंटर से बारिशों की सूरत हाल का मुसलसल जायजा। लाहौर समेत पंजाब के 43 स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर से सर्विलेंस, नशीबी इलाकों और हॉटस्पॉट की जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग। तर्जुमान के मुताबिक कैमरों से हासिल मालूमात फौरी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारों को फराहम की जा रही है। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। दरियाए सिंध में कालाबाग मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तर्जुमान PDMA के मुताबिक कालाबाग में पानी की आमद 2,69,000 और अखराज 2,62,000 है। दरियाए रावी में जसड़, शातरा, हेड सदहानी और बलोकी में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला, सुलेमान की और हेड इस्लाम में पानी का बहाव नॉर्मल है। 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में इजाफे का खदशा है। पंजाब असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। असम्बली का इजलास 1 घंटा 43 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ, जो सिर्फ 20 मिनट तक जारी रह सका। अपोजिशन ने अपने ही रेकोजिशन पर बुलाए गए इजलास में कोरम की निशानदही कर दी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत भट्टी अपोजिशन को इजहार ख्याल का मौका देने की यकीन दहानी कराते रहे।
विफाक ने सूबों से नए तरक्याती एजेंडे तलब कर लिए। सूबाई मनसूबाबंदी वज़रा का चौथा इजलास जल्द तलब करने का फैसला। प्लानिंग कमीशन ने तमाम सूबों से वर्किंग पेपर्स फौरी तलब कर लिए। गुज़िश्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट 25 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। तमाम रिपोर्ट का जायजा अहम बैनुल सूबाई इजलास में लिया जाएगा। पिछले इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा भी इजलास में लिया जाएगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। वज़ीर तालीम ने मैट्रिक के इम्तहानात में टॉप करने वाली दानिश स्कूल्स की 2 बच्चियों को भी इजलास का हिस्सा बनाया। दानिश स्कूलों में बलोचिस्तान के बच्चों के लिए कोटा बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर दानिश स्कूलों में बांग्लादेश के बच्चों के लिए भी कोटा मुख्तस करने का फैसला। राना सिकंदर हयात का कहना था, बांग्लादेश के तलबा आइंदा साल दानिश स्कूलों में पढ़ने के लिए आएंगे। दानिश स्कूल्स में शशम से नहम तक तलबा के लिए AI सिलेबस मुतारिफ करवाया गया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को अपनी अपनी तहसीलों में दफातर मुंतकिल करने की हिदायत। मुस्तकिल दफातर न होने पर 5 तहसीलों में स्कूलों को आर्जी इंतजामी दफातर बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्कूलों में इंतजामी दफातर कायम होने से बिजली और दीगर अखराजात में इजाफा। दफातर में अफसरान की अदम मौजूदगी से असातिज़ा और साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। असातिज़ा का कहना था कि स्कूलों में कायम इंतजामी दफातर में अफसरान की गैर हाजिरी मामूल बन गई। वर्कर्स वेलफेयर फंड का वर्कर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन वाउचर स्कीम शुरू करने का फैसला। वर्कर्स के बच्चों को निजी स्कूलों में तालीम के लिए एजुकेशन वाउचर जारी किए जाएंगे। एजुकेशन वाउचर के जरिए वर्कर्स के बच्चे करीबी निजी स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। स्कीम के लिए वर्कर्स वेलफेयर फंड निजी स्कूलों से मुआहदे करेगा। हुकाम के मुताबिक वाउचर स्कीम से वर्कर्स के बच्चों को घर के करीब म्यारी तालीम की सहूलत मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की तकरीर के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में जजेस की तकरीरों की मंजूरी। सैयद फरहाद अली शाह को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। अमजद परवेज़, असद बाजवा और गुलाम सरवर नहन की बतौर जज मंजूरी। शिरीन इमरान, उस्मान गनी और राशिद चीमा को भी लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। खालिद इब्न अजीज़ और अजमल खान की बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज तकर्री की मंजूरी। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के लिए अराजी एक्वायर करने का केस। आरजी काश्त स्कीम की अराजी वापस लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त भिजवा दी। अदालत का डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को दरखास्त पर 1 माह में फैसला करने का हुक्म। DC पाकपतन ने आरजी काश्त स्कीम के तहत 40 केनाल रकबा अलॉट किया। 15 लाख सालाना ठेका में से 3,87,000 रुपये अदा कर दिए। मौके जस्टिस अहमद अदीम अरशद ने मोहम्मद इनाम की दरख्वास्त पर समाअत की। हाई कोर्ट में 244 केनाल चारागाह की ज़मीन वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर खुशाब को नोटिस जारी करके रिपोर्ट तलब कर ली। अराजी का मामला केस के खत्मी फैसले से मशरूत। जस्टिस अहमद अदीम अरशद ने अल्ताफ हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। रंग महल प्लास्टिक शॉप के मालिक के खिलाफ 10 लाख रुपए हर्ज जाने का दावा दायर। 6 प्लास्टिक की कुर्सियां और मेज नाकिस मटीरियल के फरोख्त करने पर दावा दायर किया गया। सारिफ अदालत में दावा चाय के होटल के मालिक सलीम अख्तर ने दायर किया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए 27 जुलाई को तलब कर लिया। रेलवे सिस्टम पर 2 रोज़ के दौरान इंजन में आग लगने समेत 4 ट्रेन हादसात। यके बाद तीसरे 4 हादसात ने रेलवे हुकाम के दावों की कली खोल दी। यूसुफवाला गुड्स ट्रेन की 17 बोगियां वहाबशाह स्टेशन के करीब पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस अप डाउन रेलवे ट्रैक 21 घंटे ब्लॉक रहने से ट्रेन ऑपरेशन मुतासर हुआ। अप डाउन की तमाम ट्रेनें मनसूख होने से रेलवे को करोड़ों रुपए के नुकसान का सामना।
रेलवे इंतजामिया के दावों के बावजूद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली अवाम एक्सप्रेस 13 घंटे 20 मिनट लेट। फरीदा एक्सप्रेस 9 घंटे 10 मिनट ताखीर का शिकार। कराक्रम एक्सप्रेस 6 घंटे 50 मिनट। मिल्लत एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनट लेट। ट्रेनें ताखीर का शिकार होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने बरसात में पाइपलाइंस की तब्दीली के लिए खुदाई से रोक दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली खुदाई को फौरी महफूज बनाने की हिदायत जारी। मरासले के मुताबिक गड्डियों में मौजूद खतरनाक मकामात को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने की हिदायत। नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबा LDA सिटी अपार्टमेंट्स की अदम फ्राहमी का मामला सामने आ गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के इजलास में अपार्टमेंट्स की अदम फ्राहमी का मामला ज़ेरे गौर आया। शहरियों को ना घर मिले ना जमा कराई गई रकम वापस हुई। 2021 में LDA सिटी में 4000 अपार्टमेंट्स की स्कीम मुतारिफ करवाई गई। LDA अफसरान के मुताबिक 896 दरख्वास्त गुजारों से 10% पेश की रकम वसूल की गई।